अब हम हिंदी के पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि से 5वें पाठ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। वे छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही युग प्रवर्तक, नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार एवं कहानीकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार हुई, परंतु अल्प आयु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उसमें बाधा पड़ गई और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे ऋणग्रस्तता, मुकदमेबाजी, परिजनों की मृत्यु आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया और 48 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1937 ईस्वी में उनका निधन हो गया। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, कल्याणी, परिणय और जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि नाटक हैं और कंकाल, तितली एवं इरावती प्रसिद्ध उपन्यास है। काव्य कला और अन्य निबंध नामक निबंध संग्रह में आपके लिखे निबंध संकलित हैं। इसके अतिरिक्त आपने 69 कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। पुरस्कार, देवव्रत, आकाशदीप आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा की कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से यह कथा मानव जीवन के अनेक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को लिए मानव विकास की कथा हो गई है। इसमें मनु मन के, श्रद्धा हृदय की और इड़ा बुद्धि की प्रतीक है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य द्वारा ही आनंद की प्राप्ति होती है। कामायनी में प्रसाद जी ने शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप समरसतावाद एवं आनंदवाद की स्थापना की है। मनु, श्रद्धा और इड़ा के सहयोग से ही आनंद लोक तक पहुँचते हैं। हृदय और बुद्धि के संतुलित समन्वय से ही मन को आनंद की उपलब्धि होती है। चित्राधार प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह है। इसके पराग नामक खंड में प्रकृति सौंदर्य का दर्शन है और अंतिम भाग मकरंद बिंदु में भक्ति, प्रेम और प्रकृति प्रधान रचनाएं हैं। भावों की सूक्ष्मता, संगीतात्मकता एवं मौलिकता
इस संकलन में स्पष्ट दिखाई देती है। इनके यौवन के दिनों की अनूठी रचना झरना है, जिसमें प्रेम प्रधान कविताएं हैं। आंसू इनका विरह काव्य है। इसमें कवि ने प्रेम की स्मृति को अत्यंत सत्यता से व्यक्त किया है। इसमें कवि के युवा जीवन की मादक स्मृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, इसलिए छायावादी काव्य की सभी विशेषताएं उनके काव्य में दिखाई देती हैं। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण छायावाद की प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य का अत्यंत मनोरम चित्रण कामायनी में किया गया है, किंतु उसमें मांसलता का अभाव है। जैसे कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा होले मधु का आधार। यहाँ श्रद्धा के शरीर का निर्माण फूलों के पराग, मकरंद और सुगंध से हुआ है। कामायनी में श्रद्धा की मनु के प्रति समर्पण की भावना देखिए। दया माया ममता लो आज, मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है खास। नारी के प्रति सभी छायावादी कवियों ने आदर एवं सम्मान के भाव व्यक्त किए हैं। कामायनी में प्रसाद जी ने नारी के सम्मान को प्रतिष्ठित करते हुए कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वेदना और करुणा की प्रधानता आंसू में देखने को मिलती है। आंसू का प्रारंभिक छंद, जिसमें हृदय की पीड़ा आंसू के माध्यम से प्रकट हुई है। जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं की अभिव्यक्ति चंद्रगुप्त नाटक के इस गीत में हुई है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में ब्रज भाषा दिखाई देती है, लेकिन बाद में खड़ी बोली का प्रयोग परिलक्षित हुआ, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होता गया। प्रसाद जी की भाषा में लाक्षणिकता का पुट दिखाई पड़ता है। उसमें प्रतीकात्मकता भी विद्यमान है। जैसे मधुमय बसंत जीवन बनके कब आए थे तुम चुपके से। यदि जीवन को उपवन मान लिया जाए तो यौवन ही इसकी वसंत ऋतु है, जहाँ बसंत यौवन का प्रतीक है। इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में प्रतीकात्मकता से युक्त लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। पतझड़ था, झाड़ खरे थे, सूखी सी फुलवारी में, किसलय नौ कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। इसके शब्द चयन में अर्थ गांभीर्य मिलता है। अपने काव्य में इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है। चित्रोपमता, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता सहज रूप में इनकी रचनाओं में दृष्टिगत होती है। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि परंपरागत अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ विशेषण, विपर्यय, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों को भी स्थान दिया है। प्रसाद जी एक ऐसी विभूति है जिसे पाकर कोई भी भाषा और साहित्य स्वयं को गौरवान्वित समझेगा। इनकी कामायनी रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, भारत के इने गिने आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का पद सर्वत्र ऊंचा रहेगा। उन्होंने प्रबंध काव्य में भी चित्त प्रधान भाषा और लाक्षणिक शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए
अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। गीत। अब हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर नामक काव्य से गीत का अध्ययन करेंगे। गीत यह एक प्रभात गीत है जिसमें रात्रि के अवसान एवं प्रभात के आगमन का चित्रण करते हुए प्रकृति सौंदर्य का निरूपण किया गया है। आलंकारिक भाषा में लिखे गए इस गीत में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए रूपक की योजना की गई है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट मतलब आकाश रूपी पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तारा घट यानी तारा रूपी घड़ों को, उषा नागरी मतलब उषा रूपी स्त्री, नागरी मतलब स्त्री होता है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खगकुल यानी पक्षियों का समूह, कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय मतलब नए पत्ते। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। नवल रस मतलब नए रस। मधु मुकुल नवल रस गागरी। मुकुल मतलब अधकली, अधखिली कली। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। मलयज मतलब चंदन की सुगंध। अलको अलक मतलब बाल। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहाग रे। बिहाग एक प्रकार का राग होता है जो कि सुबह के समय मतलब बहुत ज़्यादा सुबह प्रभात के समय गाया जाता है। आली का मतलब सखी है। यह प्रस्तुत गीत जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें जो है रात बीत गई है और प्रातः काल हो गया है। आकाश में तारे डूब रहे हैं। सुबह के समय शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है। कलियां खिलने लगी है, किंतु तू अभी तक सो रही है। अरे जाग जा और इस मनोहर वातावरण का आनंद ले। किसी सखी को जगाने का प्रयास करते हुए दूसरी सखी कह रही है, बीती विभावरी जागरी। विभावरी मतलब रात। हे सखी, रात्रि बीत चुकी है और तुम अभी तक सो रही हो। अब तुम उठ जाओ, जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रातः के समय स्त्रियां पनघट पर एकत्र होकर जैसे अपने अपने घड़ों को भरती हैं, उसी प्रकार अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उसी प्रकार उषा नागरी, उषा रूपी स्त्री जो है अंबर पनघट, आकाश रूपी पनघट में तारा घट, तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। इसमें जो है यहाँ पे अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, उषा नागरी, उषा रूपी स्त्री, तारा घट, तारा रूपी घड़, रूपक अलंकार की व्यंजना की गई है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि सुबह हो चुकी है, आकाश में तारे डूब गए हैं
रात समाप्त हो गई है, इसीलिए अब तुम उठ जाओ। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। कर रात्रि बीत गई है तो सुबह के समय जो है पक्षियों का समूह जो है कलरव कर रहा है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। सुबह के समय पक्षियों का समूह जो है कलरव कर रहा है और किसलय का अंचल डोल रहा है। और किसलयों का भी, लताओं का भी, कोपलों का भी आंचल जो है वह डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और लो यह लता रूपी स्त्री भी, और जो लो यह लता भी खिली हुई कलियों से नए रस के घड़े को भर लाई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे वियाग्रे। यहाँ पे सखी कह रही है कि हे सखी, अधरों में राग अमंद पिए, तेरे अधरों ने राग का माधुर्य बंद है और अलकों में मलयज बंद किए। तुमने अपने बालों में भी सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरे। तुम अभी तक सो रही हो, आँखों में खुमारी को भरे हुए, और अब ये सोने का समय नहीं है, अतः तुम अब उठ जाओ।